बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 लाख बमुकाबला 6 लाख तारीखी मार्का होने जा रहा है ईरान में, और ये फाइनल लड़ाई होगी। जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है उसको आप जरा अच्छी तरह समझ लें कि मामला क्या है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये बना है कि 6 लाख बमुकाबला 6 लाख क्या है। अमेरिका की 6 लाख फोर्सेस को इस वक्त तैयार किया गया है। अमेरिका के पास इस वक्त जो एक्टिव ट्रूप्स हैं वो तकरीबन आप समझ रहे 14 लाख हैं। 14 लाख से 15 लाख के करीब है। जो रिजर्व में और नेशनल गार्ड में पड़े हुए हैं वो तकरीबन 8 लाख के करीब है। तो 14 लाख और तकरीबन 8 लाख, ये आप समझ लें 22 लाख। इनमें से 6 लाख अमरीकी फौजी इस वक्त रेडी किए गए हैं जिन्होंने ईरान में खाक आइलैंड पर उतरना है और पूरे ईरान में जाना है। ये इनका मुकाबला किनसे होने जा रहा है? ईरान की फोर्सेस। ईरान के पास जो एक्टिव फौज है इस वक्त तकरीबन 6.5 लाख है। रिजर्व उनके पास 4 लाख के करीब है। तो आप ये समझ लें कि 11 लाख 10.5 लाख के करीब उनके पास है। और फिर उसमें ये ज़हन में रखिएगा कि उनके पास वेल ट्रेन्ड आर्मी और ये तमाम चीजें। अब होने क्या जा रहा है? ट्रंप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। यानी आप ये समझ लें कि इतना बड़ा जुआ कि 6 लाख बमुकाबला 6 लाख इनका प्लान है। ये क्या प्लान कर रहे हैं? इन्होंने असल में प्लान ये करना है कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर हो, ये सबसे पहले प्लान करेंगे कि इन्होंने अब जो ऑपरेशन करना है वो ईरान में फौज उतारने का। इन्होंने शदीद 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 बमबारी करनी है। शदीद बमबारी करनी है खाक आइलैंड पर। और आप समझे वो आखिरी लड़ाई वाली सूरत हाल होगी। उसके बाद फिर शायद खित्ता धुआं धुआं हो जाएगा। ये प्लान कर रहे हैं। इन्होंने वहां पर उतरना है, लेकिन ये ऐसे नहीं उतरेंगे कि देखिए इस तरह अगर उतरे तो ईरान क्या करेगा। ईरान जब ये पैरा ट्रूप से उतर रहे होंगे तो ईरान मिसाइल मारेगा, ड्रोन्स मारेगा। जहां जहां खासतौर पर लैंडिंग एरिया होता है, जहां पर किसी एक जगह पर उतरना है, उस लैंडिंग एरिया में ईरान ने हर सूरत फायर करना है। यानी वहां पर वो चाहते हैं कि 2 तरह से, एक तो उतरते हुए इनको मारना है, दूसरा वो उतरे तो उनको मारना है। इससे बचाव के लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं कि उस सारी जगहों पर इतनी बमबारी की जाए कि वहां पर कोई सलामत ना रहे। खैर, ये सूरत हाल तो एक सिंपल सी बात है कि आप समझ रहे कि दीवाने का ख्वाब है। अब उसके बाद अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि वो ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर्स, नेवल बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम को हिट करे ताकि वो अपनी फौजों को बचा सके। पहले उसने इन चीजों को हिट करना है। अगर आपको किसी भी रात में अचानक पता चले कि शदीद बमबारी हो रही है, शदीद ये लड़ाई हो गई, तो समझ लें इसके पीछे ये हाल है। फिर उसके बाद आप ये समझ रहे कि वहां पर ईरान क्या करेगा। ईरान की फोर्सेस, उनको कहा गया है कि सख्ती से, एक होता ना कि आपने धमकी दी, उनको कहा गया है कि एक भी अगर अमरीकी जिंदा यहां से गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये आप समझ लें कि ये इतना सख्त कहा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप ये चीज इनमें रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि ईरान फौरी तौर पर अमेरिका को, जैसी वो फौज आ रही है और वहीं से फिजा में मारना शुरू कर दे कि वहीं पर सब कुछ तबाह हो। इतना आसान नहीं है कि ईरान उनको एंटर ही ना होने दे। ईरान ये चाहेगा कि अमेरिका की फोर्सेस एंटर हों। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ईरान चाहेगा अमेरिका की फोर्सेस एंटर हों एक लिमिटेड एरिया के अंदर। ईरान असल में कोशिश करेगा, आपको हो सकता है ऐसा नजर आए कि अमेरिका ने तबाही की है और अमेरिका की फौजें भी एंटर हो गई। आप ये मत समझिएगा कि ईरान ने उनको मारा नहीं। ईरान चाहेगा कि उनको एंटर होना। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगान जंग में अफगानिस्तान पहाड़ों में चले गए थे अफगानी सारे, ये तालिबान। उन्होंने अमेरिका को एंटर होने दिया, शक किया कि आप अंदर आओ, फिर हम मारेंगे तुम्हें। उनको तो टाइम लगे, इनके पास असला है। वो चाहेंगे कि अमेरिकी आए और उसके बाद एक दफा आइलैंड में आ जाए तो इस आइलैंड के तो किंग, तो जाहिर सी बात अपने मुल्क का तो किंग, हर कोई वो सिटीजन ही होता है, फौजी होते हैं, उनको तो ट्रेनिंग दी गई है। सबसे पहले ईरान ने काम ये करना है, उनकी सप्लाई लाइन कट करेंगे। ये अमेरिका की फौज के लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं उन्होंने खाली लैंड पर कब्जा नहीं करना या उन्होंने लड़ाई नहीं करनी। एक दिन की लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने शिप्स, हेलीकॉप्टर, फ्यूल, एम्यूनिशन और जो रूट्स होते हैं कि वो बचकर जाएं, इनको ईरान ने काटना है। और इसको काटने के लिए अमेरिकी फौजियों की यहां पर एंट्री लाजिम है। फिर उसके बाद ईरान सबसे पहले कोशिश ये करेगा, इनको यहां पर बुलाकर
फिर उसके बाद इनके जो इर्द गिर्द के शिप्स होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, लैंडिंग जोन्स होंगे और अमेरिका की बेसिस, इन पर इतने ताबड़तोड़ हमले करेगा, इतने ताबड़तोड़ हमले करेगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इनकी जो स्वाम बोट्स हैं जिनके अंदर ड्रोन्स और ये लगे हैं, वो फास्ट जाती हैं, माइंस, ड्रोन्स फौरी तौर पर वो पानियों में जाएंगी और उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। वहां पर वो पूरी तरह कोशिश करेंगे क्योंकि वहां से अगली सूरत हाल ये पैदा होगी, एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू इन्होंने अटैक करना है, तो ये वो अटैक करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इराक से शाम में जो अभी तो कम हो गया, यमन, लेबनान, यहां पर आप ये समझिएगा कि बड़ी जो फोर्सेस तैयार बैठी हैं उनका बड़ा हिस्सा पहले पहुंचा और वो गुरीला वारफेयर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा ना हो कि ईरान ये जो लड़ाई होती है, ट्रेंड करना, ग्रुप्स बनाने, इसमें जितना वो मास्टर है इतना वो किसी चीज में नहीं। तो वो ये काम करेंगे कि दू बदू लड़ने में उनको बहुत ज्यादा महारत हासिल है। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका असल में उसको ये सब पता है कि ये होने जा रहा है। उसकी कोशिश ये होगी कि पहले तो हम डिटेक्ट ही ना हो सके, हम इतनी बमबारी करके जाएं, इतनी बमबारी करें, एयर स्ट्राइक करें, ईरान के मिसाइल साइट्स को तबाह करें, रेडार को तबाह करें, बेसिस को तबाह करें, ड्रोन बेसिस को, नेवल फैसिलिटीज को, कमांड सेंटर्स, पहले इसको करें तबाह, फिर हम जाएं। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो अमेरिका पहले वाली गलती चाहेगा ना हो, लेकिन नामुमकिन है कि अपने तैयारे उनके हाथ ना लगे और फौजी को जिंदा उनके हाथ ना लगे। देखिए ऐसा तो नहीं है कि 6 लाख की 6 लाख फौज तो नहीं उसने एंटर करनी, हजारों की तादाद में, लेकिन वो कोशिश करेंगे, एंटर करेंगे और इस सूरत हाल के अंदर वो बमबारी की हदें क्रॉस कर देंगे। देखिए ईरान में बमबारी करना आसान है, ईरान में फौज उतारना बड़ा मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं होता। ईरानी मिसाइल साइट्स, रेडार बेसिस, ड्रोन बेसिस, नेवल फैसिलिटीज, कमांड सेंटर्स, आप इन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक दफा अमेरिका की फौज एंटर हो गई तो फिर ये ज़हन में रखिएगा उनका जिंदा रहना और उनको रेस्क्यू की जरूरत होगी, सप्लाई की जरूरत होगी, एयर कवर की जरूरत होगी और एग्जिट होना। अब ये अगर प्लान उनका है तो उनके पास एक प्लान है कि अगर कुछ जरूरत खराब होता है ऑपरेशन तो अजरबैजान की साइड से जाए। तो ये ज़हन में रखिएगा ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा कॉस्टली ट्रैप हो सकता है। आप एक बात बताएं, क्या ये बात ट्रंप को नहीं पता या उसकी फौज को नहीं पता? सब पता है। क्या पिछली दफा नहीं पता था जब ये यूरेनियम लेने के लिए आए थे? तब भी सब पता थी। फिर मसला क्या है? उनको एक एक बात अच्छी तरह पता है, लेकिन वो तैयार हैं। क्या पिछली दफा हेलीकॉप्टर्स उन्होंने अपने तबाह नहीं किए, बहुत सारे ईरान ने तबाह नहीं किए? सब पता है उनको, एक एक चीज का पता है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल आप सबके सामने है। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस वक्त ये है कि चीजें आपको बहुत ज्यादा खराब नजर आती हैं, बहुत ही ज्यादा चीजें खराब नजर आती हैं, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन उनको अचीव करना है। देखें इस बात को समझे, ईरान रुक नहीं पा रहा, अब नाए हॉर्मस वो छोड़ नहीं रहा, मुआहदे में वो पीछे नहीं हट रहा। इसको याद रहे किसी ना किसी जगह लगना है, या ईरान जीतेगा या अमेरिका इजराइल जीतेगा, किसी एक जगह लगना है। अब मसला ये है कि जो साइन किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने वो कॉस्टली हैं, सबसे ज्यादा दुनिया के महंगे तरीन साइन, बाकी ममालिक मान गए थे, लेकिन ईरान असल में उन्होंने कहा था अब नाए हॉर्मस। अब ट्रंप पछता रहा था। देखिए ट्रंप ने पहले जो कहा था जब जंग 40 दिन हुए थे तो उसने कहा था ईरान को 22वें 24वें दिन से उससे पैगाम भेजना शुरू किए कि मैं ये जंग बंद करना चाहता हूं, फलाना ये वो। तो ईरान ने शराइत दी, ट्रंप नहीं माना। करते करते 40वें दिन आकर 39वें दिन उसने कहा कि मैं मानने को सारी शराइत तैयार हूं, सब कुछ ये जो पेपर में आया। तो जैसे उसने कहा ईरान ने जंग रोक दी, उसके बाद वो मुकड़ गया, फिर मुज़ाकरात, फिर आजकल, फिर होते 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 एंड तक साइन में वो फिर अल्टीमेटली सारी शराइत आ भी गई। फिर अटैक भी होता रहे, सीज फायर भी होता रहा, अटैक भी, सीज फायर, फिर उसने साइन कर दिया, फिर वो नहीं मान रहा, अब वो फिर नहीं मान रहा। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? ये सिचुएशन है। सो अमेरिका के लिए ये चैलेंज था, है और रहेगा। अब यहां पर ट्रंप ये समझता है कि ये तो अगर रहा तो फिर अब तो मुज़ाकरात उसने कर दिए, ये तो फिर यही रहेगा, तो फिर क्या है? फिर ऑपरेशन। देखिए इसराइल उसको कह रहा है कि इस ऑपरेशन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। ये बड़ा तबाहकुन ऑपरेशन होगा, बहुत ज्यादा। आप जितनी मर्जी बमबारी करें, आपने अफगानिस्तान में कम की थी, आपने ईरान में ऑलरेडी कम की है, यहां आपके फौजी नहीं बचेंगे।
और ईरान ने ये तो एक वो सिनेरियो है ना कि जो नजर आता है, सोचो उन्होंने क्या कुछ प्लान करके रखा होगा। और जो पिछली दफा अमेरिका की फौज उतरी थी यूरेनियम लेने, उन्होंने जो वहां पर तबाही की, वहां पर जो उनके साथ मुकाबला हुआ, उससे ईरान ने बहुत कुछ सीखा है, उनके जहाज उतरने की टाइमिंग, ये वो सब कुछ। तो अब आप याद रखिएगा, अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ट्रम्प करेगा और उसने करना है। और ये जेन मेरे, उसने 1980 से उसका ये प्लान था, तो उसने करना जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं था, कि वो सोचता था कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।